हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि। अब इसमें सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये है सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, जिसे सीपी बोलते हैं। प्रॉफिट, जिसे पी बोलते हैं। इन तीन टर्म को डिस्कस करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे सेलिंग प्राइस है क्या। जब कोई पर्सन है, अगर वो 100 रुपीज का कोई भी सामान सेल करता है तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अगर ये 100 रुपीज का जो ये इसने सेल किया 100 रुपीज में, अगर उसे इसने 400 रुपीज में खरीदा था तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तब यहाँ पे इस पर्सन को लॉस हुआ है, क्योंकि 400 में खरीदा और 100 रुपीज में बेच दिया, तो इसे कितना लॉस हुआ, 300 रुपीज का। और जो ये लॉस हुआ है ये कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ये इसका लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने में उसने खरीदा था, सेलिंग प्राइस जितने में उसने सेल कर दिया, और ये उसका लॉस हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। अगर एसपी बड़ा है, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, इससे उसको प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो उसे लॉस होगा। और ये लॉस और जो प्रॉफिट आया है इसका परसेंट निकालने के लिए, अगर पी परसेंट इज इक्वल टू पी इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट आया है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो P इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू L इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो लॉस और प्रॉफिट निकलेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। ये इसके तीन फॉर्मूले हुए। इन फॉर्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बायज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल इट टू ₹1200। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये देखेंगे कि उसने कितने रुपए में खरीदा है। ये 1400 रुपीज में उसने अ मैन बायज अ साइकिल फॉर 1400 इसमें उसने खरीदा है, एंड सेल इट टू 1200 रुपीज। ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग, ये देखेंगे। तो इसमें इसका कॉस्ट प्राइस 1400 रुपीज है, सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कि उसे लॉस हुआ है।
SP माइनस CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। कॉस्ट प्राइस 1400 रुपीज माइनस 1200 रुपीज इज इक्वल टू 200 रुपीज का उसे लॉस हुआ। अब हमको ये पता चल गया कि उसे लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो उसे 200 का लॉस हुआ, अब इसको परसेंट में फाइंड करना है। देन लॉस परसेंट इज इक्वल टू 200 कॉस्ट प्राइस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू L इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू हमने पुट कर दी। लॉस हुआ है उसे 200 का इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है। अब ये कैंसिल कर देंगे 0 0, तो ये हो गया 200 अपॉन 14, 2 से कैंसिल कर दिया 100 अपॉन 7, इतने परसेंट का उसे लॉस हुआ। अब इधर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्क मैन अर्न ₹30, उसने 30 रुपीज अर्न किया है एज अ प्रॉफिट। इसका मतलब ये उसका प्रॉफिट है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 300 और उसने इसको खरीदा था 300 रुपीज में, कोई सामान होगा उसने 300 रुपीज में खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस उसका 300 रुपीज है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हमें पता है तो फॉर्मूला लगा देंगे, P परसेंट इज इक्वल टू P इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हमेशा CP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। देन P परसेंट इज इक्वल टू 30 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज। उसे प्रॉफिट कितने हुआ, 10%। ये इसका आंसर है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल बाय अ शूज फॉर ₹1400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of the shoes? अब ये क्या हुआ, एक कोई गर्ल है जिसने 1400 रुपीज में शूज खरीदा और उसे 15% लॉस पे बेच लिया, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस और उसका जो लॉस परसेंट है 15%। तो इसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, SP ये फाइंड करना है। तो SP का जो फॉर्मूला होगा आप उसे लगाएंगे, SP इज इक्वल टू ये SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस L। अगर लॉस है तो L, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा अपॉन 100, लेकिन इसे लॉस हुआ है इसलिए L माइनस में रहेगा। अगर किसी को यहाँ प्रॉफिट हुआ होता तो हम लिखते हैं SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P।
अपॉन 100। ये लॉस के केस में है और ये प्रॉफिट के केस में है। तो यहाँ पे इसे लॉस हुआ है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, SP इज इक्वल टू CP कितना है 1400, 100 माइनस L है 15 अपॉन 100। ये हो जाएगा 1400 इंटू 85 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 इंटू 85, ये कितना हो जाएगा 85 इंटू 14। इसका आ गया 1190 रुपीज। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसमें कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द P%? हमें इसमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब इसमें कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। सिंपली हमने इसी क्वेश्चन को वर्ड्स में ऐसे करके लिख लिया कि CP इज इक्वल टू 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। CP इज इक्वल टू 95% है तो अपॉन 100 इंटू SP। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 CP इज इक्वल टू 95 SP। अब CP अपॉन SP करेंगे, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 95 अपॉन 100। ये हमने कैसे कर लिया, SP के साथ 95 है इसलिए हमने इसको ऊपर कॉपी किया है, CP के साथ 100 है इसलिए हमने इसको नीचे किया है। अब ये देखेंगे CP हमारा 95 है, SP हमारा 100 है। SP ज्यादा है इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, SP माइनस CP इज इक्वल टू P। तो SP कितना है 100 माइनस CP कितना है 95 इज इक्वल टू P। तो P उसे कितना 5 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। P% इज इक्वल टू P इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। P कितना है 5 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ये यहाँ पे लिखा हुआ 95। 100 अपॉन 19%, ये इसका प्रॉफिट परसेंट है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द लॉस परसेंट इफ बनानास परचेज्ड 6 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड 4 फॉर ₹6। ये यूपीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम ये देखेंगे कि इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमेशा ऐसे जब भी आएगा तो ऊपर रुपीज होगा और नीचे नंबर ऑफ आइटम्स। अब जैसे इसमें है
इफ बनानास परचेज 6 for 10 rupees, तो ₹10 है ऊपर लिखेंगे, अपॉन 6 नंबर ऑफ आइटम्स है तो इसको नीचे लिखेंगे। और ये इसका क्या हो गया, ये परचेज कर रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। और इसमें भी यही करेंगे, सोल्ड 4 for ₹6, तो इसका रुपीस कितना है 6, तो 6 अपॉन 4 नंबर ऑफ आइटम्स 4 है, तो 6 अपॉन 4 ये इसका क्या हो गया, सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। अब इसमें ये देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, ये पता है हमें कि लॉस ही होगा, तभी ये लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP अगर बड़ा होगा SP से तभी उसे लॉस हुआ है, क्योंकि जितने में वो परचेज करेगा उससे कम में बेचेगा तो उसे लॉस ही होगा। CP कितना है 10/6 माइनस SP कितना है 6/4। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे कर ले रहे हैं 6 और 4 का एलसीएम। एलसीएम आ गया 12, 6 और 4 का एलसीएम 12 आया, 2 × 2 × 3 12 हो गया। तो अब इसका एलसीएम 12 आ गया तो ये 12 हो जाएगा। अब इस 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 आया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड किया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 = 12, 6 3 = 18, तो ये हो गया 2/12। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/6, ये इसका लॉस आया 1/6। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉस परसेंट, हमें परसेंट में बताना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100/CP। लॉस उसे कितना हुआ है 1/6 का, 1/6 इंटू 100 कर दिया अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 10/6, 10/6 ये ऊपर चला जाएगा तो 6 है और ये 6 कैंसिल हो गया 0 से 0, तो ये लॉस आ गया 10%। हमें लॉस हुआ है 10% का, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह बिल्कुल सेम ये भी क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय सम पेंसिल्स एट 5 for 1 rupees and sells them at 3 for ₹1, find the gain percent। अब इसमें क्या है कि वो 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है और उसको सेल कर दे रहा है 1 रुपए में 3 पेंसिल। अब हमें उसमें गेन परसेंट बताना है, इसका मतलब कि उसे प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सबसे पहले फिर वही हम करेंगे, रुपीज ऊपर, नंबर ऑफ आइटम्स नीचे, इज इक्वल टू 1/5। ये क्या किया है, बाय किया है, खरीदा हुआ है, इसका मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। एंड सेल्स देम एट 3 for ₹1, और उसको सेल कर दे रहा है इतने में, सेलिंग प्राइस ये इसका आ गया। अब इसका मतलब इससे प्रॉफिट हुआ है, गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या गेन परसेंट लिख लेते हैं। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, क्योंकि गेन तभी होगा जब SP बड़ा होगा CP से, तो ये हमने लिख दिया इसका 1/3 माइनस 1/5।
अब इसका एलसीएम लिया तो 15 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये हो गया 2/15। अब ये गेन आया है 2/15, अभी गेन आया ओनली, परसेंट नहीं है ये। गेन इज इक्वल टू 2/15। अब ये जो गेन है, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में गेन परसेंट निकालने को, तो गेन परसेंट, गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, गेन 2/15 आ गया। अब हमें गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट, गेन इनटू 100 अपॉन सीपी, गेन है 2/15 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इसमें देख लेंगे कितना है, 1/5। 1/5 आ गया, तो ये लिखेंगे 1/5 ऊपर गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 सा 15, तो ये हो गया 200/3। इसका आंसर आ गया गेन परसेंट इज इक्वल टू 200/3। ये इसका फाइनल आंसर है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। रुपीज हमेशा ऊपर, नीचे नंबर ऑफ आइटम्स, जितना वो खरीदा, जैसे इसमें 1 रुपए में 5 खरीदा है पेंसिल उसने, तो 1/5 ये कॉस्ट प्राइस हुआ, खरीदा हुआ है। और दूसरा वो 1 रुपए में 3 पेंसिल उसने सेल किया है, तो 1/3 सेलिंग प्राइस। अब गेन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि उसे गेन हुआ है, गेन परसेंट फाइंड करना है, तो इसलिए गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। जब ये करेंगे तो ये 2/15 गेन आ गया। अब गेन परसेंट निकाल लेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा के, तो 200/3 इज द राइट आंसर। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, फाइंड गेन परसेंट। इसका मतलब इसमें भी उसे प्रॉफिट ही हुआ है, तभी ये गेन परसेंट पूछ रहा है। अब इसमें क्या है कि 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस कितनी बुक्स का, 30 बुक्स का। फाइंड द गेन परसेंट, हमें गेन परसेंट बताना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का, तो इसको देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस, सिंपल ऐसे जो वर्ड्स में लिखा है उसी को फॉर्मूले में लिखेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। बस यही मेन है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, 30 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 36 बुक के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो अब हम इसको CP अपॉन SP इज इक्वल टू, अब ये 30 ऊपर रहेगा अपॉन 36 नीचे रहेगा। ऐसे हमने क्यों किया 30 ऊपर, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 30 SP के साथ आ जाएगा, जो ये है 36 CP के पास आ जाएगा। अब ये देख रहा है कि अब इसका कॉस्ट प्राइस बन गया 30, सेलिंग प्राइस 36, तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब तभी हमें प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है गेन परसेंट, तो गेन निकाल लेंगे। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 36 माइनस 30, तो ये कितना आ गया 6 उसे गेन हुआ है, 6 रुपीज का।
अब ये जो गेन हुआ है हमें इसको परसेंट में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है गेन परसेंट। देन गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो गेन हमने कितना निकाला है 6 रुपीज, 6 लिख दिया, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी 30 रख दिया। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2, 3 2 से 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20%। 20% का उसे गेन हुआ। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इसमें लॉस पूछ रहा है, ये लॉस बताएंगे। इफ द सीपी ऑफ 15 टेबल्स मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। हमें इसमें लॉस परसेंट बताना है और इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 15 टेबल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इक्वल होगा 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस से। तो सेम ऐसे इसी को फॉर्मूले में लिखेंगे, 15 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 सेलिंग प्राइस। फिर वही करेंगे, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा 20 ऊपर 15 नीचे। अब देखिए सेलिंग प्राइस 15 है जो कि 20 से लेस है, इसलिए उसे क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 20 है माइनस 15, तो ये कितना आ गया 5। लॉस हो गया 5 रुपीज का। अब हमें इसमें पूछा क्वेश्चन में लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस 5 रुपीज का है, लॉस परसेंट बताएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने का हुआ है 5 रुपीज का, 5 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 20। तो ये से ये कैंसिल हो गया, 2 5 = 10, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25%। 25% का उसे लॉस हुआ। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, by what percent would the width have to be decreased to maintain the same area? ये यूपिटर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रेक्टेंगल पे। अब इसमें एक ट्रिक है जिसे बोलते हैं नेट इफेक्ट मेथड। ये क्या करता है कि अगर किसी दो चीज का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, जैसे रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो एरिया और लेंथ का और ब्रेथ का सब इनवर्स रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। लेंथ इसका जैसे एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये जो इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब कह रहा है कि जो लेंथ है वो 60% इंक्रीज कर रही है और ब्रेथ उसका कितना डिक्रीज कर दे कि उसका जो एरिया है उसमें कोई इफेक्ट ना हो। तो एरिया में इफेक्ट कोई ना हो, इसका मतलब जैसे एरिया पहले था वो उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तब पहले के कंपैरिजन में इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो नेट इफेक्ट मेथड कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो इंक्रीज हुआ है पहला, जो दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100। ये फॉर्मूले इससे
होगा। अब ये क्या है, लेंथ को हम एक्स ले रहे हैं, तो लेंथ इंक्रीज कितना कर रहा है 60%, देन 60 प्लस वाई, अभी हमें पता नहीं है, और ये क्या हो रहा है, विड्थ डिक्रीज करा रहा है, तो इसका मतलब विड्थ यहाँ पे जो डिक्रीज होगा वो माइनस में होगा, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स कितना है 60 इंटू वाई कितना है माइनस वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया को 0 होना पड़ेगा तभी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा पहले के एरिया में। देन 60 माइनस वाई प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस 6y अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अब y को इधर कर लेते हैं, तो 60 इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 6y अपॉन 10 प्लस y, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 इज इक्वल टू 10 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 10y, तो ये होगा 16y अपॉन 10, 16y अपॉन 10 इज इक्वल टू 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 16y इज इक्वल टू 60 इंटू 10, y इज इक्वल टू 60 इंटू 10 अपॉन 16, ये 15 से गया, ये 2 से गया, 75 अपॉन 2%, ये जो होगा ये आएगा, इतने परसेंट उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, अब रियल में नंबर वो क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम इधर कर दे रहे हैं 75, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इरेज कर दे रहे हैं। %75 अपॉन 2 आया, ये परसेंट में हुआ, अगर इसे हम नंबर में करना है तो 75 अपॉन 2 इंटू 100 वही हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, अपॉन 8, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इधर 75/2% हुआ, अगर इसको नंबर में ले आना तो ये होगा, लेकिन इसका आंसर परसेंट में ये आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा परसेंट में। 75/2%, ये परसेंट में क्यों ले आए हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने परसेंट उसे डिक्रीज करना है, कि एरिया में कोई इफेक्ट ना हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ब्रेथ जो है इतने परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। अब सेम ऐसे नेट इफेक्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है, इसको कर लेते हैं। If the length and breadth of a rectangular plot are increased by 50% and 20%, सेम वैसे ही कोई रेक्टेंगल शेप में एक प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। अब कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इंक्रीज बाय 50%, ये लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है 50%, और इसकी जो ब्रेथ है वो 20% इंक्रीज हो रहा है।
देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया बी इंक्रीज। अब इसमें पूछ रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा। अब इसमें नेट इफेक्ट वही लगेगा, एरिया, यहाँ एरिया ये इज इक्वल टू एक्स मीन्स एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो एल कितना है 50% प्लस बी कितना है 20% प्लस एल बी 50 इंटू 20 अपॉन 100, ये से ये कैंसिल हो गया। 50 और 20 70 प्लस 10, ये कितना हो गया 80%। 55 इंटू 2 10 70 प्लस 10 80% आ गया। अब ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स। अब हमें टाइम्स में बताना है, परसेंट में तो बताना नहीं है, इसलिए इसको 80 अपॉन 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 4 अपॉन 5 टाइम्स इसकी एरिया इंक्रीज कर जाएगी। 4/5 टाइम्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड। एक बार मैं फिर से इसे बता दे रही हूँ, नेट इफेक्ट मेथड कैसे लगेगा। ये कोई भी चीज या इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, अगर इसमें इंक्रीज था इसलिए हमने प्लस प्लस का साइन किया है। ये नेट इफेक्ट का मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। नेट इफेक्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका मतलब अगर इंक्रीमेंट दे रहा है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। लेकिन अगर डिक्रीज दे रहा है तो ये माइनस में, ये माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और लेकिन अगर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज दे रहा है तो जो एक इंक्रीज दे रहा है वो प्लस में रहेगा और जो डिक्रीज है वो माइनस में रहेगा। तो इस तरह से नेट इफेक्ट मेथड हर फॉर्मूले में अप्लाई होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने नेट इफेक्ट मेथड देखा था जिसमें कि दोनों इंक्रीज कर रहा था, तो जिसमें हमें दोनों प्लस प्लस लेना पड़ रहा था। अब ये बिल्कुल अलग है उससे, उसी तरह है लेकिन इसमें प्रॉफिट, एक प्रॉफिट पे हो रहा है, एक लॉस है, एक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इस पे हम नेट इफेक्ट देखेंगे। राम सोल्ड 2 horses at the same price. In one he gets profit of 10% and in the other he gets loss of 10%. Then Ram gets. अब हमें ये बताना है कि राम को टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसको करने के लिए हम नेट इफेक्ट मेथड यूज करेंगे। और मैं हिंदी में क्वेश्चन बता देती हूँ क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि राम ने जो है 2 घोड़े थे उसके पास, जिसको उन्होंने एक को 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, दूसरे को 10% लॉस पे सेल कर दिया है। तो हमें उसे ये बताना है कि टोटल लॉस हुआ है उसे या गेन हुआ है, ये करके बताना है। तो नेट इफेक्ट क्या है, इसमें एक हॉर्स, फर्स्ट वाला हॉर्स है जिसको उसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है, और एक उसके पास दूसरा हॉर्स है जो उसने इसे 10% लॉस पे सेल कर दिया है। तो हमें ये बताना है कि उसे नेट क्या मिला, प्रॉफिट या लॉस। तो नेट इफेक्ट क्या कहता है, नेट इफेक्ट इज इक्वल टू H1 फर्स्ट हॉर्स प्लस H2 सेकेंड हॉर्स प्लस H1 इंटू H2 अपॉन 100। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये जो मेन फॉर्मूला है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस 10 होगा। अब दूसरा उसने 10% लॉस पे बेचा है, मतलब उसे नुकसान हुआ है, इसका मतलब -10 प्लस x तो उसे प्रॉफिट हुआ है तो 10 इंटू y उसे लॉस हुआ है तो -10 अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल,
तो ये हो गया 10 में से 10 जाएंगे 0 आएगा, प्लस -1/1, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1 इक्वल टू -1। -1 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, -1%। इसका मतलब उसे माइनस जो है इंडिकेट कर रहा है कि उसे लॉस हुआ है। और कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 1% का। उसने जो ये टोटल सेलिंग और कॉस्ट ये किया है कि एक को 10% पे सेल किया, दूसरे को 10% लॉस पे सेल किया है, तो उसे टोटल जो मिलेगा उसे 1% का लॉस मिलेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब आप लोग इसे देख के नोट कर लीजिए। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर लिए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के वही क्वेश्चन हमने किया है जो यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं, और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। बस इस चैप्टर से यही क्वेश्चन होगा।